स्टूडेंट्स, मैं एमएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएम सर पर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरा जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो प्रॉपरली मिल पाए। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप डेली वीडियोस नहीं डाल रहे। मैं वीडियोस डेली डाल रहा हूं, लेकिन आपने बेल आइकन को प्रेस कर कर ऑल को सेलेक्ट नहीं किया है तो आप उसे कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस टाइमली मिल पाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं परीक्षाओं से संबंधित जितने भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं उनका एक कलेक्शन। स्टूडेंट्स, परीक्षाओं मतलब एग्जामिनेशन पर जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपके पूर्णांक, प्राप्तांक और उत्तीर्णांक पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनका एक कलेक्शन लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या पूर्णांक होते हैं, क्या प्राप्तांक होते हैं, क्या उत्तीर्णांक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है आपका मैक्सिमम मार्क्स। क्या होता है? मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। दूसरी चीज होती है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक यानी कि आपका पासिंग मार्क्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? पासिंग मार्क्स। और तीसरी क्या चीज होती है? आपके प्राप्तांक। प्राप्तांक का क्या मतलब है? यानी कि आपने जो मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स। क्या कहलाता है? ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, परीक्षाएं तो आप देते हुए आए हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन की भी परीक्षाएं दी आपने और काफी सारे आपने भाई पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास, उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह सब आप लोगों ने करी हुई है। तो आपको मैं पूर्णांक की अगर बात करें तो आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका कोई पेपर था, वो पेपर 100 नंबर का था और तुम लोगों के आए 50 नंबर। कितने नंबर आए? 50। ऐसे ही स्कूलों में मैडम आपको नंबर देती थी कि नहीं देती थी कि भैया 100 में से आपके 50 आए हैं और आप फेल हो गए हो। क्या हो गए हो? फेल हो गए हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो 100 है ये आपके क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। यानी कि जितने अंकों का आपका पेपर था वो आपके क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स। यानी कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो वो आपके क्या कहलाएंगे? पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स। अब आप क्या लेकर आए हो? 100 में से 50 लेकर आए, तो ये आपने प्राप्त की है स्टूडेंट्स। तो 50 क्या हो जाएंगे? आपके प्राप्तांक। जो नंबर आपने ऑब्टेन किया है, आप 100 में से कितना लेकर आए हो, वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी प्राप्तांक। तो अब ये उत्तीर्णांक क्या है स्टूडेंट्स? उत्तीर्णांक का मतलब है, जैसे आप देखिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में आरबीएससी की बात करूं तो 33% आपको पास होने के लिए चाहिए, तो वो उत्तीर्णांक है। मान लीजिए यहां पर आपको 50 नहीं 60 नंबर पर आपको पास किया जाना था। कितने नंबर? आपको अगर ये पेपर पास करना था तो आपको 100 में से 60 लेकर आने थे, तभी आप उत्तीर्ण होते। तो 60 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? यहां पर पासिंग मार्क्स, यानी कि आपके क्या कहलाएंगे? उत्तीर्णांक। अब स्टूडेंट्स, दो चीजें होती है। पूर्णांक 100 नंबर के हैं, अगर आप 60 नंबर लेकर आए हो तो आप पास हो, यानी कि सफल हो। और अगर आपके 50 मार्क्स आए हैं तो आप क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए हो, असफल हो गए हो परीक्षा में। अब इनसे कैसे अपने को डील करना है, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यहां पर मैं कक्षाओं के कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा कि क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा, उनकी संख्याएं दे रखी होगी, उन सब पर आधारित मैं क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं बिना किसी टाइम के। सबसे पहले मैं ले लेता हूं अपना पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर? आप देखिए पहला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टूडेंट्स की एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती है। मतलब कि एक एग्जाम था जिसमें 1000 तो लड़के और 800 क्या थे? लड़कियां थी। तो मैं यहां पर लड़के ले लेता हूं, ये लीजिए बॉयज, और ये क्या हो गए? आपके गर्ल्स। ठीक है, ये बॉयज हो गए। कितने बॉयज दे रखे आपको? 1000। और लड़कियां कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स? 800 लड़कियां दी हुई है कि नहीं दी हुई है? अब क्या दिया हुआ है देखिए अगले क्वेश्चन में, यदि 60 लड़के तथा 50 लड़कियां उत्तीर्ण होती है, यहां पर क्या आ जाएगा? आपका उत्तीर्ण। ठीक है, तो 60% लड़के तो पास हो गए और 50% लड़कियां पास हो गई है। तो असफल छात्रों का प्रतिशत निकालना है स्टूडेंट्स। अपने को दिया हुआ किसका प्रतिशत है? उत्तीर्ण छात्रों का, और हमसे पूछा है अनुत्तीर्ण छात्रों का। तो एक बात बताइए स्टूडेंट्स, मान लीजिए 100 लड़के हैं, 100 लड़के में से 50 पास हो गए तो फेल कितने हो? अगर सारे एग्जाम में उपस्थित हुए, प्रेजेंट हैं, सारे के सारे कैंडिडेट्स अगर प्रेजेंट थे, कोई भी एब्सेंट नहीं था, और 100 लड़के हैं, 100 में से 50 पास हो गए तो कितने फेल हो गए? 50 फेल हो गए कि नहीं हो गए? इसी तरह से अगर आपके 60% लड़के क्या हो गए हैं?
पास हो गए हैं तो भैया फेल कितने हो गए हैं? 40% फेल हो गए कि नहीं हो गए? इसी तरह लड़कियां अगर 50% पास हो गई है तो फेल कितनी हो गई है? 50% फेल हो गई कि नहीं हो गई है? तो अब देखिए फेल लड़के कितने हुए, कितने लड़के फेल हुए? 1000 का 40% कितना हो जाएगा? 400, और लड़कियां 800 का 50% कितना हो जाएगा? यहां पर 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी 400 लड़के फेल, 400 लड़कियां फेल। अब आपसे पूछा है प्रतिशत कितना है, अनुत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? तो स्टूडेंट्स टोटल जो विद्यार्थी जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? 400 प्लस 400 800। कितने में से ये 800 विद्यार्थी फेल हैं? 1000 प्लस 800, यानी कि टोटल आपके 1800 में से इतने विद्यार्थी फेल हो गए। तो जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, इनटू क्या आ जाएगा? 100। ये आपका प्रतिशत निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जब मैं इसके बाजे बजाऊंगा तो ये देखिए 2 0 से 2 0, अगर 2 से बाजे बजाने तो कितना आ गया? ये 400/9 आ गया कि नहीं आ गया? और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा। तो ये आपका हो गया है 44.44%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44.4% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स का आपको परसेंटेज भी दे रखा होता है, डायरेक्ट आपको यहां पर संख्या दे रखी है कि इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं। हो सकता है कि आपको रेशियो बनाकर दे दे। इस वीडियो में मैं आपको एक रेशियो पर भी डिपेंड क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पर बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशियो दे रखा होगा और पासिंग परसेंटेज देकर अपने से फेल परसेंट पूछेंगे। हमेशा स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, आपको पास जो प्रतिशत है वो देकर फेल प्रतिशत पूछेगा, फेल प्रतिशत देकर आपको पास प्रतिशत पूछेगा, उत्तीर्ण प्रतिशत आपसे पूछेगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में मैं टाइमर लगा रहा हूं, 10 सेकंड का मैं आपके लिए टाइमर लगा रहा हूं। आप जितना भी आप सीख चुके हैं उस हिसाब से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं इस ऐसे क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। अगले क्वेश्चन से हम शॉर्ट ट्रिक लगाना चालू हो जाएंगे। आपको कहीं पर भी एक्स मानने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, यानी कि उत्तीर्णांक कितना है? उत्तीर्णांक का मतलब है पासिंग मार्क्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहा हूं, एग्जाम में ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होता है? पासिंग मार्क्स। और ये कितना दिया हुआ है आपको? 40%। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 40%। फिर क्या दे रखा है? एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, मतलब कि वो प्रतियोगी कितने अंक लेकर आया है? 220 अंक वो लेकर आया, यानी कि ये इसके प्राप्तांक हो गए कि नहीं हो गए? उसके बाद क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, who gets 220 marks and fails by 20 marks, यानी कि 220 marks ही obtain and fails by 20 marks, 20 नंबर से फेल हो जाता है स्टूडेंट्स। और क्या दिया हुआ है आपको, और क्या पूछा है? तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, ये बच्चा नंबर लेकर आया 220, इसको अगर 20 नंबर और मिलते तो ये उत्तीर्ण हो जाता, यानी कि 240 नंबर ये लेकर आता तो ये बंदा पास हो जाता कि नहीं हो जाता? और अगर ये बंदा पास है और पास होने के लिए 40% अंकों की जरूरत है, तो क्या यहां से ये जो 40% जो उत्तीर्णांक थे वो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 40% कितने के बराबर हो गया स्टूडेंट्स? 240 के। तो यहां से 1% की अगर बात करें तो 1% का कितना आ जाएगा? 6 नंबर। कितना? 1% कितने पे आ जाएगा? 6 नंबर पर आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है? तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि 1% आ गया। अब देखो भैया मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक, पूरे अंक। कोई भी चीज पूरी होती है तो कितना प्रतिशत होती है? पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी चीज अगर पूरी होती है तो वो आपका 100% कहलाती है। तो 1% अगर 6 के बराबर है तो 100% यानी कि 6 × 100, और ये कितना आ गया आपका? 600, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो परीक्षा के पूर्णांक कितने थे आपके? 600 अंक पूर्णांक थे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में ये रखना है, हो सकता था कि ये लड़का ज्यादा अंक लेकर पास हो गया हो, 20 अंक ज्यादा आ गए होते, तो 220 में से 20 घटा देता तो कितना आ जाता? 200। तो वो 40% 200 के बराबर रख लेते, वहां से 1% का मान निकालकर 100% से गुणा कर देते, वहां से हमारे पूर्णांक आ जाते कि नहीं आ जाते? तो आइए देखते हैं
अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बड़े ही आसान है, आपको बस एक बार फंडा मैं आपको समझाने, हर क्वेश्चन का एक एक फंडा मैं आपको समझा रहा हूं, आगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत हो जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन, अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स, एक लड़का है जिसको कितने प्रतिशत मार्क मिले, 20%, यानी कि इसके प्राप्तांक को एक नहीं हो, क्या दिया हुआ, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक है, और सफल नहीं, असफल होगा, क्या हो जाएगा, असफल हो जाता है। यानी कि कितने नंबर कम पड़ गए, 30 नंबर। तो 20% में मैंने 30 नंबर जोड़ दिया, तो अब यह आदमी पास हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल पास हो गया। अब क्या दिया हुआ है दूसरी लाइन में, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32 अंक प्राप्त होते हैं, 32% अंक प्राप्त होते हैं। यानी कि ये दूसरा विद्यार्थी था जिसने 32% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त हो गए हैं। स्टूडेंट्स अधिक मतलब वो ज्यादा लेकर आया है, यानी कि ये 32 जो प्रतिशत है ये उत्तीर्ण अंक नहीं है। जब मैं इसमें से 42 नंबर माइनस कर दूंगा तब ये इसके बराबर हो जाएगा कि हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए मेरे 100 नंबर आए और मैं 10 अंकों से फेल हो गया, तो भैया मुझे कितने की जरूरत थी, 10 नंबर की, तो 110 हुए कि नहीं हुए। तो मैंने यहां पर जितने अंकों की जरूरत थी उसको मैंने यहां पर क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ऐड कर दिया। मान लो कोई लड़की है, टॉपर होती लड़कियां, उसके 120 अंक आए, उसके 120 अंक आए, लेकिन वो 10 नंबर उत्तीर्ण अंक से अधिक लेकर आई। यानी कि इसमें से 10 माइनस कर दूंगा, भैया अधिक हो गई ये चीज तो माइनस कर देंगे। तो क्या ये दोनों चीजें बराबर नहीं हुई कि दोनों की दोनों चीजें बराबर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, उत्तीर्णांक ये उत्तीर्णांक ये। अब यहां पर भी यही दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 20% प्राप्त किए और वो 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि कमी रह गई है, कमी रह गई है, तो मैंने यहां पर 30 की एडिशन कर दी, जोड़ दिया। दूसरी जो लड़की थी वो 32% अंक लेकर आई है और वो 42 अंक ज्यादा ले आई है, यहां पर 10 अंक ज्यादा ले आई तो मैंने माइनस कर दिया। यहां पर ये लड़की 42 अंक अगर ज्यादा लेकर आई है तो मैंने यहां पर भी माइनस कर दिया। अब दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, पहली जो इक्वेशन है आपकी 20% प्लस 30, यानी कि ये लीजिए 20% प्लस 30, ये बराबर हो जाएगा किसके, कितना लेकर आई थी लड़की, 32% और माइनस 42। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं 20 को इधर लेकर आऊंगा, 42 को इधर लेकर जाऊंगा, तो 32 में से 20 गया तो कितना बचा, 12%। ये बराबर होना चाहिए किसके, 42 प्लस 30 के, यानी कि 72 के। तो 12% का मान अगर 72 के बराबर है तो 1% का मान कितने के आ गया, 6 अंकों के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या था, मतलब कि कितना प्रतिशत मार्क्स चाहिए था, कितने प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 1% का मान कितना है, 6 अंक। तो यहां पर देखिए 1% अगर 6 के बराबर है तो 30 कितने के बराबर हो जाएगा, 20% तो उसने प्राप्त किए, और ये 30 कितने के बराबर हो जाएगा, 5% के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 1% 6 के बराबर, तो 5% 30 के बराबर। तो इस 30 को मैं क्या 5% नहीं लिख सकता क्या, ये लीजिए 5%। तो ये उत्तीर्णांक हो गए आपके कितना, 25% उत्तीर्णांक चाहिए। यानी कि आपका जो परसेंटेज पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, पास होने के लिए अगर चाहिए तो कितने नंबर चाहिए, 25%, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी डार्लिंग आपको चाहिए, कितना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आधारित था आपका 2 कैंडिडेट्स पे, 2 आपके परीक्षार्थी, जिसमें एक फेल होता है कम अंक लाकर और एक पास हो जाता है ज्यादा अंक लाकर। तो जो कम अंक लाया है उसमें हम उन अंकों को जोड़ देंगे और जो ज्यादा अंक लेकर आ गया है उसमें से उन अंकों को माइनस करके दोनों इक्वेशन को बराबर रख देंगे और वहां से हम 1% का मान लेकर आ जाएंगे और सीधा आंसर निकाल लेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट
आपका क्वेश्चन क्या दिया, देखिए 10 सेकंड में भी हमें करना है। अभी आप लोग बिल्कुल न्यू लर्नर्स हो, बिल्कुल नो सीखे हो, सीखिए चीजों को और किस तरीके से ट्रिक इंप्लीमेंट करनी है ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। एकदम से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने लग जाओगे। आप जब बराबर इनका रिपीट मोड पर रिवीजन करते जाओगे, निरंतर अभ्यास करते जाओगे, तभी जाकर ये चीजें आपकी कंठस्थ हो जाएगी, एकदम ऑन द टिप्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए एक परीक्षा में 640 लड़के हैं। इन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज, यानी कि कितने लड़के हैं स्टूडेंट्स, 640। कितने हैं, 640, तथा 360 लड़कियां शामिल होती है। तो लड़कियां कितनी होगी, गर्ल्स की बात करी जाए तो गर्ल्स कितनी हो गई है आपकी 360, यहां पर गर्ल्स हो गई, कितनी हो गई। अब क्या दिया हुआ है, यदि 60% लड़के, यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही मतलब ये क्या हो गए हैं, पास हो गए। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतने लड़के और इतने लड़कियां क्या हो गए, पास। तो आपको क्या निकालना है, असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। कितना आसान है, अगर 60% आपके लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने हो गए भाई साहब, 40%। लड़कियां अगर 80% पास हुई है तो फेल कितनी हो गई, 20%। अब आप क्या करो, 640 का कितना प्रतिशत निकाल लो, 40%। तो 640 का जब तुम 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0, ये 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256 लड़के फेल हो गए। अगर लड़कियों की बात करी जाए तो 360 का 20%, हालांकि कितना हो गया, 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 इंटू 20%, 2 0 से 2 0 गया, 36 दूनी 72। तो भैया 256 लड़के तो आपके क्या हो गए, फेल। 72 लड़कियां आपकी क्या हो गई, फेल। अब कुल लड़के यानी लड़कियां कितनी फेल हुई, 256 प्लस 72, यानी कि आपका 328 आपके विद्यार्थी क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। और अब आपसे क्या पूछा गया है कि असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालने के लिए कितने विद्यार्थी असफल हुए, 328 विद्यार्थी असफल हुए कि नहीं हुए, और कितने में से टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 600 और 3 कितना हो गया आपका 300, 900 और ये 100, यानी कि टोटल आपका 1000 और इंटू 100 कर दूंगा तो ये प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 के बाजे बच गए और 32.8%, 32.8% इसका करेक्ट आंसर आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। इतने बच्चे आपके क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए कर रहा हूं। एग्जामिनेशन में आपको माइंड से खेलना है। कैसे, 640 लड़के दे रखे, पास इतने हो तो डायरेक्ट आप 40% निकालो, डायरेक्ट आप लड़कियों का 20% निकालो अगर फेल पूछा तो, और दोनों को जोड़कर सीधा 1000 से डिवाइड करके 100 से गुणा कर दीजिए, आपका वो प्रतिशत निकलकर आ जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन था। यहां पर लड़के और लड़कियों पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बड़े ही आसान होते हैं। आपको बस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। एग्जाम में आपको सब कुछ आता होगा, सब कुछ आने के बावजूद भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत आ रहा है मतलब कैलकुलेशन की मिस्टेक है। और कैलकुलेशन बड़ी ही बारीकी से करिएगा स्टूडेंट्स। कोई जरूरत नहीं है, पटवारी वाले और रीट वाले जो विद्यार्थी हैं उनको तो एग्जाम में काफी समय मिलता है। कैलकुलेशन आप बिल्कुल धीरे धीरे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एक्यूरेट करिए। लेकिन एसएससी बैंकिंग एग्जामिनेशन और रेलवे एग्जामिनेशन की बात करूं तो टाइमिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एकदम, लेकिन इसको एक लाइन में कैसे खत्म करें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। मैं मान लेता हूं 2 विद्यार्थी है, एक ए है और एक बी है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक से भी मैं बताऊंगा। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक मिलते हैं। 9 अंक अधिक मिलते हैं। मान लीजिए इसको x मिला तो इसको x + 9 मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर इसने x अंक प्राप्त किए तो 9 अंक अधिक वाले को 9 अंक अधिक मिल गए यहां पर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और उसके अंक दोनों अंकों के योग के 56% है, यानी कि 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए,
अब आपसे पूछा है कि तो उनका प्राप्तांक क्या था। क्वेश्चन में क्या देखिए, क्वेश्चन में लाइन दी हुई है कि अधिक अंक मिलते हैं, 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक यानी कि इसके जो अंक हैं यानी कि x + 9 जो है वो दोनों के अंकों के योग का, दोनों के अंकों का योग x + 9 अंक का कितना प्रतिशत है स्टूडेंट्स? 56% है कि नहीं है? तो यहां से भी आप कैलकुलेशन करके x का मान निकाल कर ले आओगे। कैसे ले आओगे? देखो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल आप बेसिक मेथड से बता देता हूं। ये आपका x + 9 रहा, ये आपका कितना आ गया 2x + 9। जब मैं इस प्रतिशत को हटाकर 100 लगा दिया यहां पर, इसके बाजे बजाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 से बाजे बजाइए 50, 2 से ये गया कितनी बार 28, 14 से 2 से फिर बाजे बजाऊंगा तो 14 और ये आपका कितना आ जाएगा 25, यानी कि 14/25 यहां पर मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 14/25। तो ये रहा 14 और ये रहा 25। 25 को जब मैं इधर लेकर जाऊंगा तो कितना आएगा? 25x + 25 नाम कितना होता है? 225 बराबर 14 दूनी 28x और ये कितना हो जाएगा? 14 × 9 की अगर बात करें तो 140 में से आप कितना घटा दीजिए स्टूडेंट्स? 14 घटा दीजिए यानी कि 126। अब आप क्या करिए, 25 को इधर लाइए यानी कि 28x में से 25x गया तो यहां पर कितना जाएगा? देखिए इसको उधर लेकर जाऊंगा तो 225 में से 126 गया, यहां पर कितना बच गया स्टूडेंट्स? 3x। अच्छा 3x यहां पर आ गया। अब यहां की बात करें तो कितना आ जाएगा? देखिए 225 में से अपने को कितना घटाना है स्टूडेंट्स? 126 घटाना है तो कितना आ जाएगा? कैरी आएगा यहां पर और ये कितना हो जाएगा? 6 और मैं कितना ऐड करूंगा? 9। यहां पर 21 में से 12 गया तो कितना बच गया? 9। यानी कि x का मान कितना आ गया आपका? 33। यानी कि इस विद्यार्थी को कितने मिले थे? 33 अंक। तो इसको कितने मिले होंगे? 9 और जोड़ दूंगा तो 42। कितने? 42। तो दोनों का जो अंक है वो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 42 और 33। लेकिन स्टूडेंट्स इतना बड़ा मेथड हम करेंगे, कैसे करेंगे? देखो नहीं करना है आपको, एक शॉर्ट ट्रिक लगानी है। आप इसको नोट जरूर कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो का। देखिए कैसे आपको सॉल्व आउट करना है इसको। बहुत ही एकदम बेसिक सा फंडा मैंने आपको बताया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को मिंटोज जिंदगी का यूज करना है। शॉर्ट ट्रिक को मैं नाम देता हूं मिंटोज जिंदगी। ये कौन सी जिंदगी थी? अभी जो आपने जी है आम जिंदगी से मैंने आपको सॉल्व कराया। अब मिंटोज जिंदगी की बारी आ गई है। क्या कहती है मिंटोज जिंदगी? प्रतिशत को पकड़ो। प्रतिशत कितना दे रखा है? 56%। 56% का मतलब क्या होता है? 14/25। कैसे? अभी मैंने आपको बताया 56/100। जब इसको काट लोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 14/25 आ जाएगा। अब क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? आपको यह दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी के परीक्षा के जो अंक है दूसरा वाला जो है 9 अंक अधिक लेकर आता है और यह भी बोला गया है कि दोनों का जो योग है उसका 56% है उस विद्यार्थी का अंक। तो स्टूडेंट्स दोनों के योग का 56%, यानी कि अगर दोनों का योग 25 है तो उस विद्यार्थी के, देखो ए, दोनों विद्यार्थी ले लेता हूं मैं, दोनों विद्यार्थी ए और बी, अगर दोनों का योग यानी कि a + b 25 है तो ये वाला जो विद्यार्थी है इसको कितने मिल रहे हैं? 14 अंक मिल रहे हैं, यानी कि 9 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन रेशियो की बात करी जाए तो 14। अगर 25 में से मैं 14 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? यहां पर आप देखिए सीधा सीधा 11 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? कितना बच रहा है? 11। अब मुझे क्या दिया हुआ था कि इस विद्यार्थी के अंक से 9 अंक ये ज्यादा लेकर आता है। अनुपात की बात करें तो कितना अनुपात ज्यादा है? ये 11 है, ये 14 है, तो 3 अंक अनुपात में ज्यादा लेकर आया, 3 अंक अधिक लेकर आया, लेकिन वास्तव में कितने अंक अधिक थे? 9। 3 9 के बराबर है तो 1 3 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? और जब 1 3 के बराबर हो जाएगा तो स्टूडेंट्स 11 कितने के बराबर हो जाएगा? 11 × 3 33 के बराबर और 14 × 3 आपका 42 के बराबर। यहां से भी आपका ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ रहा कि नहीं आ रहा है? कितना आसान था क्वेश्चन। आपको करना क्या है, जो भी आपको रेशियोज जो दे रखे हैं रेशियो को पकड़कर चलना है। अगर रेशियो को नहीं पकड़ पाते हो तो बेसिक मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बहुत आपका लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी सॉल्यूशंस से आपको बचना है। मैं आपको भी जो आपका परसेंटेज का जो सीरीज चल रही है, पहला वीडियो आपका आ चुका है, दूसरा तीसरा आ चुका है, चौथा वीडियो है परसेंटेज पर। जैसे ही परसेंटेज खत्म होगा, जब क्वेश्चंस का सेट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा प्रीवियस ईयर और कुछ आने वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बनेंगे और 100% बैठेंगे, उनको हम ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको मैं एक दिन ऐसी
ऐसी शॉर्ट ट्रिक में महारथी बना दूंगा। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से एकदम फॉलो करते हुए चलेंगे वो एक दिन जरूर ऐसी चुटकियों में कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमें देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक परीक्षा के 25% छात्र सफल हो जाते हैं, एक परीक्षा में कितने प्रतिशत पास हो गए हैं, ये आपके स्टूडेंट्स कौन है, पास हुए जो, ठीक है, और केवल 450 छात्र असफल हो जाते हैं। 25% छात्र सफल हो जाते हैं लेकिन 450 छात्र क्या हो गए, फेल, यानी कि असफल हो गए हैं। क्या हो गए हैं, असफल। तो स्टूडेंट्स टोटल 100% होता है, 100% में से अगर पास 25 हुए तो फेल कितने हो गए, 75%। और 75% क्या 450 के बराबर नहीं होना चाहिए क्या? यहां से जब तुम 101% की बात करोगे तो सीधा सीधा ये कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75, या फिर आप सीधा सीधा इसको 15 से भी काट सकते हो। कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 9 45, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा यहां पर। और 5 से जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा निकालना क्या है, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या 1% का मान कितना आएगा, देखो 5 से जब मैं काटूंगा तो 15 5 75 और ये 90, 15 से ये कटेगा कितनी बार, 15 6 की 90, यानी 1% का मान कितने के बराबर आ गया, 6 के बराबर। अगर 1% 6 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 600 के बराबर। और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आप बस परसेंटेज को पकड़िए। देखिए मैंने आपको बोला था कभी भी अगर फेल परसेंट बोलेगा तो आपसे पासिंग परसेंट पूछेगा, पासिंग परसेंट देगा तो आपसे फेल परसेंटेज पूछेगा। तो 100 हमेशा टोटल विद्यार्थी होते हैं, 100 में से अगर 25% पास तो 75% क्या हो गए, आपके फेल हो गए। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक से करने जाओगे तो 4-5 लाइन भर जाएगी, हो सकता है एक पेज भर जाए। बड़ा ही आसान सा है, कैलकुलेशन कैसे करनी, हमेशा परसेंटेज को पकड़कर चलना है स्टूडेंट्स। पिछला जो क्वेश्चन था उसको अपन रेशियो से भी सॉल्व कर सकते थे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम रेशियो से सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, इन द एनुअल एग्जामिनेशन अंकिता गॉट 10% लेस मार्क्स देन एकता। वार्षिक परीक्षा में अंकिता को 10% अंक कम प्राप्त हुए, किससे, एकता से। 10% की बात करी जाए तो कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/10। अब एकता से 10% कम प्राप्त हुए, यानी कि अगर एकता ने 10 नंबर प्राप्त किए तो अंकिता के कितने हो जाएंगे, 1 नंबर कम प्राप्त किया तो 10 में से 1 गया तो 9। अब क्या दिया हुआ है कि यदि अंकिता को 81 अंक मिले, अंकिता को अगर 81 अंक मिले यानी कि 9 कितने के बराबर हो जाएगा, 81 के बराबर। तो 9 81 के बराबर कब होगा, जब मैं इसको किससे गुणा करूंगा स्टूडेंट्स, 9 से। तो मुझे इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 9 से, और ये क्या हो जाएगा आपका 90, यानी कि एकता को कितने अंक प्राप्त हुए स्टूडेंट्स, 90 अंक प्राप्त हुए कि नहीं हुए। तो ये देखिए आप कितना आसान हो गया है, रेशियो से सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान हो जाता है क्वेश्चन को। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक और क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो की जो पीडीएफ होगी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से टाइमर लगाकर या फिर आप पहले एक बार अच्छे से सॉल्व करिए, और उस तरह के क्वेश्चंस आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से उस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि आपका टाइम बचे और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। सनी वांट्स 36% मार्क्स। सनी ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। कितने अंक चाहिए थे, 36%। उसने 24% अंक ही प्राप्त किए। कितना लेके आया, ये ढीठ लड़का है तुम्हारी तरह, कितना ये परसेंट लेकर आया है, 24% ये कम लेकर आया है, तथा 9 अंकों से फेल हो गया। भाई सीधी सी बात है, क्या बात है कि भैया 36% अंक लाने थे, लाया 24 ही है,
यानी कि 12% अंक तो कम हो गए कि नहीं हो गए इसके, 12% अंक कम लाया, लेकिन वास्तव में ये कितने अंक कम लेकर आया है, 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी 9 अंक कम लाए। यानी प्रतिशत का जो अंतर है वही वास्तविक अंकों का अंतर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यानी कि 12% किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। आपको क्या ज्ञात करना है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स 12% 9 के बराबर, तो 1% 9/12 के बराबर हो जाएगा, और 100% कितना हो जाएगा आपका, 9/12 इंटू 100। जब इसके बाजे बजाओगे तुम 3 से, बाजे बजाने में बड़ा आनंद आता है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, और ये 25 इंटू 3, 75 अंक क्या है इस परीक्षा के, क्या पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चंस थे किस पर आधारित, पूर्णांक, प्राप्तांक और उत्तीर्णांक पर आधारित। मैंने यहां पर सभी तरह के क्वेश्चन ले लिए जो आपके पासिंग मार्क्स पर बनते हैं, मैक्सिमम मार्क्स पर बनते हैं, उसके बाद आपके किस पे बनते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने सारे के सारे इस वीडियो में कवर करा दी है। अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ जिस दिन वीडियो लॉन्च होगा उसी समय उस टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो के साथ ही डाल दिया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज आती है पीडीएफ में, या फिर कोई ऐसी चीज आती है जो समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, या तो आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर आप नीचे दिए हुए जो नंबर है उस पर आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हैं, या फिर आप पर्सनल कांटेक्ट है नीचे उस पर भी आप बता सकते हैं, कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने विद्यार्थी मित्रों में इसे शेयर जरूर करिए, ताकि लॉकडाउन के इस समय में वो घर बैठे एकदम क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके, एक एक चीज। और क्वालिटी क्यों मेंटेन कर रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स ऊपर के पत्ते पढ़कर जाता है, कभी वो मैथमेटिक्स के डिटेल में नहीं जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स उनको बड़ी टफ लगने लग जाती है। तो मैथमेटिक्स टफ लगने की कोई ज्यादा बात नहीं, मैं टाइप वाइज आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।